नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। और आप सोच रहे होंगे कि इस टॉय ट्रेन के बगल में खड़े होकर मैं क्या कर रही हूं। देखिए, हमने आपसे किया है वादा कि हम आप तक पहुंचाएंगे चुनाव से जुड़ी हुई हर हलचल, आम जनता का मूड, क्या सोच रहे हैं, कहां सोच रहे हैं और क्यों सोच रहे हैं, किस बारे में सोच रहे हैं, सब जानने के लिए हम जनता के हर वर्ग के बीच पहुंच रहे हैं। और इस समय हम देवास में हैं। ये एक गार्डन है, मल्हार स्मृति मंदिर का गार्डन, जहां पर ये टॉय ट्रेन की व्यवस्था है बच्चों के घूमने फिरने के लिए, उनके परिवार के मनोरंजन के लिए। लेकिन हमने सोचा क्यों ना हम इस सदुपयोग करें और इस ट्रेन में बैठे हुए लोगों से बातचीत करें। हम पहले ट्रेन का सफर शुरू करते हैं और साथ में कोशिश करेंगे कि हम बातचीत के सिलसिले को भी आगे बढ़ाएं और जानें कि जनता का मूड क्या है, समझने की कोशिश करते हैं। और सबसे लास्ट जो ये हिस्सा है, चेयर बर्थ वट एवर यू से इट, उसमें मैं बैठी हुई हूँ और साथ में यहाँ पर यूथ है मेरे साथ, यंग वोटर्स हैं, यानी कि यंग गर्ल्स हैं। क्या करती हैं आप? जी मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ, सेकेंड ईयर। यही लोकल है? हाँ, आप सभी मेडिकल स्टूडेंट्स हैं? हाँ हम सब। जी हाँ। अच्छा, ये बताएं कि कैसा लग रहा है आपको? कुछ नॉलेज है, पॉलिटिक्स की इंटरेस्ट है? इंटरेस्ट तो नहीं है, बट थोड़ा बहुत नॉलेज रखना चाहिए, इतना है। अच्छा, वोट देते हैं आप लोग? जी, इस बार फर्स्ट टाइम वोट देंगे हम लोग। एक्साइटमेंट है? हाँ, एक्साइटमेंट तो है, न्यू थिंग होगी तो अच्छा लगेगा। अच्छा, कुछ सोचा है कि क्या सोचकर वोट देना है, क्या करना है? जो इस कंट्री का सबसे ज्यादा डेवलपमेंट करवाएगा एजुकेशन में, स्पोर्ट्स में, उसी को हम वोट देंगे। अच्छा, वैसे आपका क्या सोचना है? हाँ, मेरा भी यही है, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम वोट दूंगी, तो उसके लिए मतलब क्या कौन क्या कर रहा है वो देख के फिर उस हिसाब से। अच्छा, पेरेंट्स का कितना इन्फ्लुएंस रहता है कि आप किसे वोट करें, या आप खुद अपना माइंड मेकअप करोगे? पेरेंट्स का है कि तुम फोकस करो कि तुम्हें क्या सही लगता है, चॉइसेस बनाओ सही गलत में, एंड देन अपने अकॉर्डिंग वोट करो। वो कुछ ऐसा प्रेशर नहीं करते कि किसी पार्टी को वोट करो। अच्छा, देवास के बारे में क्या राय है? देवास के बारे में, देवास ऑब्वियसली एक अच्छा है, बट हम लोग अभी मतलब हम लोग प्रॉपर देवास से है नहीं, तो हम लोगों को इतना नॉलेज है नहीं। पर सुपरफिशियली हम लोगों ने जितना देखा है उतना तो वो डेवलप तो है ही। अच्छा, मुद्दे क्या है देवास के, प्रॉब्लम्स क्या है? तो पार्क उतने ज्यादा डेवलप नहीं है जितना होना चाहिए, और यहाँ का जो लेक्स और जो बने हुए हैं, मतलब पॉन्ड जो बना हुआ है, वो थोड़ा सा मतलब क्लीनेस्ट की जरूरत है। देवास सेफ है देवास? हाँ, सेफ है, मतलब एक हद तक, बाकी ज्यादा मतलब नहीं है। और हमारा जो है कॉलेज थोड़ा दूर है, तो थोड़ा ट्रांसपोर्ट के लिए रात में सेफ नहीं है। अब इस बातचीत को हम अगले हिस्से में ले जाते हैं, देखते हैं कि वहाँ जो लोग हैं उनका क्या कहना है ना। वोटर कहाँ की है? मैं वोटर झालरापाटन, राजस्थान। अच्छा, राजस्थान की। अच्छा, क्या अभी माहौल चल रहा है इलेक्शन को लेकर? अच्छा, देवास में कितने बदलाव महसूस किए हैं आपने? देवास में अभी तो मैं कहीं हूँ भी नहीं हूँ, बाकी यहाँ आई हूँ बच्चों को लेकर, मगर वैसा ही है जैसा पहला था। यहाँ पर कुछ ज्यादा बदलाव तो लग नहीं रहा है मुझे। देवास की वोटर है ना जी। यहाँ पे आपने क्या महसूस किया है, क्या बदला है? इतना ज्यादा बदलाव तो नहीं हुआ है। बच्चों के लिए भी गार्डन डेवलप नहीं, बस एक ही गार्डन है। हम चाहते और गार्डन बने बच्चों के लिए, एक वो है, वो दूर है, बाकी बच्चों के लिए बहुत कम है गार्डन। हम यही सोचते कहाँ ले जाए बच्चों को घुमाने, बस ये और एक वो। अच्छा, ये बताइए कि वोट देने जब आप जाएंगी तो मन में क्या चलेगा, क्या सोच कर चुनेंगी? यही कि प्रोग्रेस हो, जो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा अब नहीं करना पड़े। आपको लगता है कि नेता लोग बात करते हैं रियल इश्यूज की? करते हैं, पर उन पे अमल भी करे तो अच्छा है। ये आपने काम की बात कही है ना, कि अमल भी करे तो अच्छा है। मैं उतरती हूँ यहाँ पर। भैया रोकना एक मिनट, थैंक यू। आपका नाम क्या है? आशीष। आप आशीष देवास के? जी। आशीष, क्या अच्छा है देवास में? देवास में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे बैंक नोट प्रेस हो गई है अपना, अभी से इधर पुल बनाया है, इधर पुल वगैरह चारों तरफ से मतलब पुल बनाए, और इधर अभी गार्डन वगैरह भी बनाया अच्छा। बाकी स्पोर्ट्स के लिए 2 अपने क्या बोलते हैं स्पोर्ट्स कैंपस बनाए यहाँ पर। अच्छा, चुनावी माहौल क्या है देवास का? देवास वोटर हैं आप? जी हाँ। वो बीजेपी का है मैम अभी तो, क्योंकि हर साल यहाँ पे तो अधिक मात्रा में जीती जाती है बीजेपी को, और अब इस बार भी महेंद्र सिंह सोलंकी जी जीतेंगे, वो तो बीजेपी से। क्या उपलब्धियां सोलंकी जी की? महेंद्र सिंह जी सोलंकी जी की उपलब्धियां तो यह है कि उन्होंने शनिवार रविवार मेन टेकरी पे आरतियां चालू कराई है, जो बहुत समय से नहीं होती थी, और हर शनिवार रविवार वहाँ पे भंडारा होना निश्चित है। और अगर एक बार आप वो आरती देख लोगे तो बीजेपी को वोट डाल दोगे। तो देखिए, ये है कोर वोटर बीजेपी का, जो आरती से बहुत खुश है कि आरती हो रही है, बाकी कुछ हो ना हो, लेकिन आरती हो रही है तो हम बहुत खुश हैं इस बात से। ठीक है। डेवलपमेंट भी बहुत सारा किया है उन्होंने। हाँ। जैसे बहुत सारी मतलब एक्टिव भी रहते हैं वो, जैसे कहीं भी जाना है मतलब मार्केट में, जैसे रोड वगैरह है, रोडवेज के लिए भी उन्होंने मतलब जहाँ रहता हूँ तुरंत एक्शन लेते हैं पूरा प्रॉपर। ठीक है, मतलब ठीक है, उनका क्विक रिस्पॉन्स टाइप।
सर आपका नाम क्या है? देखिए ये हमारे टॉय ट्रेन के चालक हैं जो हमें पूरा एक राउंड उन्होंने लगवाया है जी। सुदेश उपाध्याय। उपाध्याय जी आप देवास के ही हैं? जी। ये बताइए कि कितने सालों से आप देवास में चेंजेस देख पा रहे हैं? मैं बैठ जाऊंगे यहाँ पर। क्या देवास में बदलाव हुए हैं? ज्यादा कुछ नहीं है ये एक बाईपास पे अच्छा डेवलपमेंट है, बाईपास निकले हैं और ये एक रास्ता जो ट्रैफिक जाम होता था तो पुल बने हैं 2। बाकी बेरोजगारी तो देवास में है अभी ये ने ऑल ओवर ये ने। क्या माहौल है सियासी? सियासी माहौल तो बीजेपी का ही है। अच्छा, हाँ। क्या वजह है कि लोगों का विश्वास बना हुआ है इस पार्टी पर? नहीं, अभी मोदी के अलावा लोगों के पास कोई विकल्प नहीं है, विपक्ष के पास कोई बड़ा अच्छा नेता नहीं है, इसलिए मोदी को ही पसंद कर रहे हैं लोग। अच्छा, लेकिन आप ये कहना चाह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के नाम का मैजिक है, इसकी वजह से बीजेपी का जो हर प्रत्याशी जीत जाता है? नहीं, वो बात भी सही है, लेकिन मोदी जी राष्ट्रीय स्तर पर अच्छे काम कर रहे हैं, इंटरनेशनल भी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, दुनिया में इंडिया का दबदबा भी पैदा हुआ है और काफी डेवलपमेंट भी हुए हैं बहुत सारी जगह। लेकिन थोड़ा सा बेरोजगारी मुद्दा है, महंगाई भी मुद्दा है, लेकिन जनता जाएगी मोदी जी के साथ ही, ऐसा मेरे को लगता है। जी, थैंक यू सो मच। हमें उतार दीजिए यहाँ पर, और हम जो पार्क में लोग मौजूद हैं कुछ और उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। बहुत धन्यवाद आप सभी का ही। चलिए अब इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि जो बाकी लोग मौजूद हैं यहाँ पर उनका क्या कहना है। आंटी जी यहाँ पर एक नजर आ रही हैं, हमें देखते हैं बातचीत करती नहीं करती। अच्छा ये बताइए कितने साल से देवास में रहती हैं? अब हम तो शाजापुर रहते थे, अभी आए 5-1 साल हुआ। अच्छा 5-1 साल। क्या चल रहा है अभी? कोई प्रॉब्लम? सब कुछ ठीक? अब प्रॉब्लम तो बहुत है, घर वर बनाना है, घर नहीं है, क्या बच्चे की शादी करेंगे तो। सरकार की योजनाओं का फायदा मिलता है? हम अब भरे फार्म, अब देखो चुनाव के बाद क्या हो, भरे तो सही फार्म। अच्छा, आयुष्मान कार्ड वगैरह बनाए? हाँ बना हुआ, मेरा नहीं बना, वो मेरे घर वालों ने बनाया था तो निकला ही नहीं, वो तो चल बस। अच्छा, बाकी कोई उज्ज्वला योजना है, लाडली बहना योजना है, लाडली लक्ष्मी योजना है? किसके लिए करूँ? मेरे तो ये इतनी बड़ी छोरी है, ससुराल चले गई है ना, नवासा नवासी के लिए कर रखी है। हाँ। सरकार के कामकाज से खुश रहते हैं आप लोग? रहते तो सर, अब हमारा काम हो जाएगा तो और ज्यादा खुश होंगे। नहीं भाई, फार्म भरे हमारा काम हो जाएगा तो ज्यादा खुश होंगे। अच्छा, बिल्कुल सही बात है, काम हो जाएगा ज्यादा खुश हो जाएगा। आप कहाँ से हैं? मैं देवास से हूँ। देवास से ही हैं आप? अच्छा बताइए, देवास में पिछले कुछ सालों में कुछ बदलाव हुए नहीं हुए? नहीं, बदलाव तो कुछ भी नहीं हुआ। बच्चों के लिए ये है कि हाँ पार्क अच्छा है, शाम के समय आना, वातावरण थोड़ा एक मनमोहक हो जाता है कि हाँ नहीं। बाकी इंडस्ट्रीज नहीं है देवास में, जो इंडस्ट्रीज हैं वो भी गिनी चुनी इंडस्ट्रीज चालू हैं। अच्छा, जो वादे किए जाते हैं पिछले 5 साल पहले ये वादे किए गए होंगे, कुछ पूरे हुए? आपको लग रहा है कि सांसद ने कुछ काम किया हो? नहीं, सांसद जी ने काम तो किया है। अच्छा, क्या काम किया है? सांसद जी ने जैसे हमारा अंडर ब्रिज हमारा बना, उसके बाद हम भी जो नया ब्रिज बना है वो भी सांसद निधि से ही बना है। जब राम मंदिर बना था, है ना, प्राण प्रतिष्ठा जब हुई थी, आपने देखा था वो कार्यक्रम? जी, कैसा लगा था? बहुत अच्छा लगा। आपको लगता है कि उस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का असर कोई चुनाव पर पड़ेगा? पड़ेगा। क्यों? क्योंकि राम की मंदिर का अभी तक कोई निर्माण नहीं था, अब हुआ है तो असर तो पड़ने वाला है ही। अच्छा जी। अच्छा, और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर क्या कहना है आपका? मोदी को लेकर तो बहुत ये है कि जो भी अभी सरकार चल रही है अच्छा ही चल रही है। हाँ, जो भी काम भी चल रहा है अच्छा ही चल रहा है, पूरी सुविधा भी मिल रही है। अच्छा, जो घर का बजट है आपका कौन बनाता है? आप बनाती है, सर बनाते हैं? सर ही बनाते हैं। खर्चा वर्चा कैसा हो रहा है? ठीक हो रहा है? थोड़ा सामान महंगा बढ़ रहा है, कैसा है? थोड़ा सा तो महंगा है। हाँ। उम्मीद अब यही है कि आगे अब मोदी जी जाने, सरकार फिर बने, अगर थोड़ा सा ही कर देंगे तो अपने लिए गरीबों के लिए तो अच्छी हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं सरकार से कि सामान थोड़ा सस्ता हो जाए तो अच्छा है। ठीक है, यही जनता को सुनना जरूरी हो जाता है यहाँ पर। आइए थोड़ा और चलते हैं आगे। क्या चल रहा है? इलेक्शन वगैरह का कुछ लग रहा है? अभी तो ऐसा कुछ सीरियस माहौल मुझे तो नहीं देखने को मिल रहा है। आप वोटर हैं यहाँ की? हाँ, मेरी एक्चुअली बेसिकली हम लोग कमलापुर से हैं। अच्छा, तो ये बताइए, जब वोट देने आप जाती हैं बूथ पर, तो क्या चलता है मन में? क्या सोचकर डिसाइड करती है किसके आगे बटन दबाना है?
देखिए, मेरा वोट मेरा हक है, वो मैं किसी से शेयर नहीं करती हूँ। पर्सनली मुझे जो सही लगता है नहीं, ऐसा मैं नाम इसलिए पूछ नहीं रही हूँ, बस मैं कह रही हूँ कि मुद्दा क्या होता है, क्या सोच कर आप बटन दबाती हैं। सबका साथ सबका विकास, मोदी सरकार। आपने नाम बता दिया, मैंने पूछा ही नहीं था। देवास में पिछले 5 सालों में आप जो बदलाव की उम्मीद कर रहे थे वो नजर आए आपको? हाँ, बदलाव तो आया है। जैसे कि यही है मुद्दे तो नाम से एक आम आदमी के सड़कें हैं, बिजली है, स्वास्थ्य में कोरोना काल हमने देखा पिछले 4-5 सालों में, यही सब है मुद्दे। खुश हैं आप उनसे? मतलब किन से बोले? जो समस्याओं का समाधान हुआ उनसे, समाधान से खुश हैं आप? समाधान से खुश है। सांसद से भी खुश है। अच्छा, वोट देने जब जाएंगे तो क्या मन में रहेगा कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई या आगे होंगी, क्या सोचकर वोट देंगे? वोट तो सोच के यही देंगे कि अब जो का नाम से अपना देवास जो आज इंदौर से इतना पिछड़ा हुआ है इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री वाइज, देवास एक नाम था, आज धीरे देखा जाए तो बहुत से रोजगार अपने यहाँ खत्म हो गए हैं, बहुत सी इंडस्ट्रीज स्विच कर गई हैं। इनके ऊपर कुछ कार्य हो, इसके ऊपर ही वोट डालने की स्थिति में हम जाएंगे, चुनाव वोट तक जाएंगे। नेता एंड चुनाव से पहले अपनी पार्टी बदल लेते हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, तो उनके बारे में आपका क्या विचार है कि वो पार्टी क्यों बदलते हैं और पार्टी उन्हें ले क्यों लेती है? देखिए मैडम, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। हाँ, व्यक्तिगत ही बताइए। पहली बात तो होना ये चाहिए कि अगर वो बदलते हैं तो दूसरों को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपका विचार वही था तो आप उसी पार्टी में होते शुरू से, लेकिन अगर आपका विचार नहीं था, आज पद के लालच में या किसी भी प्रलोभन के चक्कर में आपने आज पार्टी बदली है, आपकी विचारधारा तो नहीं थी ना। ये बात विचारधाराओं की करते हैं और लास्ट में वो पदों पे खत्म हो जाती है बात। लेकिन हो यही रहा है, कई सालों से होता आ रहा है कि हमारी कोई भी सरकारें हों, कोई भी पार्टियां हों, वो लेती हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ कि वो किस बैकग्राउंड से हैं, चाहे वो क्रिमिनल बैकग्राउंड हो या कुछ भी हो, चाहे आइडियोलॉजी सेम हो ना हो। आज की जो मतलब जितनी मुझे समझ में आती है पॉलिटिक्स, वो पॉलिटिक्स ये है कि हमें पद में रहना है, पावर में रहना है, चाहे वो विचारधारा हो या ना हो, हमें सिर्फ पद में रहना है। अच्छा, कई जगह में हम गए तो हमें ये मालूम लोगों ने बताया कि नरेंद्र मोदी के काम से तो खुश है प्रधानमंत्री की, लेकिन जो उनके अपने यहाँ का जो कंटेस्टेंट है, प्रत्याशी है, उससे वो खुश नहीं है, लेकिन तब भी वो प्रत्याशी जीतता आ रहा है क्योंकि नरेंद्र मोदी के नाम से। क्या आपको सही लगता है? देखिए, ऐसा है और हुआ है। आप सहमत है इस बात से? मैं सहमत हूँ, एकदम सहमत हूँ इस बात से कि मोदी जी का प्रभाव रहा है, और ये प्रत्याशी सिर्फ देवास में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में ऐसी कई सी प्रत्याशी हैं जो चेहरे हैं, कहीं न कोई बैकग्राउंड नहीं था, हिस्ट्री नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी जीते हैं। ये बात से ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से लोगों को भी अब इसके बियॉन्ड सोचना चाहिए। मोदी जी एक फैक्टर है, ठीक बात है, लेकिन क्या जो मोदी जी मतलब मोदी जी की जो सोच है, क्या नीचे जो भी लोग है, स्ट्रक्चर है, चाहे वो जमीन तक पहुंच रही है, जमीन तक जो लोग जुड़े हुए हैं, जमीन तक जो उनके कार्यकर्ता है, नेता है, क्या वो उसको आगे बढ़ा रहे हैं? तो ऐसा नहीं हो रहा है। सर, एक आखिरी सवाल लूंगी क्योंकि आपका ये फैमिली टाइम है, सॉरी आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ। ये कौन से ऐसे 2-3 बड़े मुद्दे हैं जिन पर बात होनी चाहिए लेकिन बात हो नहीं रही? अब बात होनी चाहिए मैडम अपने यहाँ रोजगार पे। अब बात होनी चाहिए कि मैं आपको बहुत से एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि हमें खुद नहीं पता था हमें क्या करना है। हमें बात होनी चाहिए एजुकेशन सिस्टम पे। आज बात होनी चाहिए एजुकेशन सिस्टम में ना, हेल्थ का एक भी टॉपिक नहीं है एजुकेशन सिस्टम का। हेल्थ क्या होते हैं? बच्चों को सीपीआर जो देते हैं, मुझे लगता है कि आप ना अच्छे जो मेडिकल प्रोफेशन को छोड़ के पुलिस को भी नहीं पता है, नगर निगम में बहुत लोगों को नहीं पता, फायर फाइटर में नहीं लोग। मतलब मेरा कहने का मतलब ये कि बेसिक चीजें हैं जो अदर देन हमारे देश के अलावा बहुत लोगों को पता है। अब सिर्फ किताबी पढ़ाई ना हो, मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज होना जरूरी है। हेल्थ से संबंधित, सेफ्टी से संबंधित, जो बोलते हैं ना कि आप पौधा बोइए, तो अगर एजुकेशन सिस्टम और माँ बाप दोनों करेंगे तो वो बच्चा अवेयर होगा। हमारे यहाँ अवेयर नहीं है बच्चे, जिनमें से मैं भी उनमें से एक हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ हूँ। अवेयर आदमी तब होता है जब वो बाजार में जाता है या वो सीखने जाता है। लेकिन अगर वो अवेयरनेस एजुकेशन के थ्रू और माँ बाप के थ्रू, दोनों के थ्रू आएगी, तो वो एक सभ्य नागरिक होगा इस देश के लिए। बहुत अच्छी बात कही आपने सर, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर क्योंकि आप बड़ा मुस्कुराते हुए मिल रही हैं हमसे। ये बताइए आयशा जी, आप यहीं की लोकल वोटर हैं? जी। देवास में पिछले 5 सालों में या आपने अपनी लाइफ में पिछले 5 सालों में कुछ चेंजेस महसूस किए हैं? हाँ, बहुत कुछ। जैसा कि बहुत अच्छा, मतलब गार्डन वगैरह का भी हो गया है। देवास की जनता बहुत खुश हो जाती है कम चीज में, एक गार्डन है तब भी खुश है। खुश है, क्या करें, बच्चों के लिए है तो। ब्रिज वगैरह अच्छे हो गए हैं,
विकास नगर के इधर बन गया, रोड वगैरह अच्छे हो गए हैं। अच्छा, वोट देने जाएंगी? जी बिल्कुल। मन में मैं नाम नहीं पूछ रही किसी नेता का या पार्टी का, मुद्दा क्या है इसको सोचकर आप वोट देने जाएंगे? हाँ बिल्कुल सही है। और क्या मुद्दा है? बस विकास का ही है, और क्या सबसे बड़ा मुद्दा आप ये सोच देवास का। जी आपका नाम क्या है? परवीन। आप भी देवास से हैं? जी। अच्छा परवीन, ये बताएं आप कि आपके मन में क्या चलेगा जब आप वोट देने जाएंगे? क्या मन में कौन से इश्यूज होंगे जिनको लेकर आप वोट देंगे? विकास के लिए ही, और कैसे कि अपने देवास में विकास हो। आप? गुलिस्ता खान। जी गुलिस्ता, आप बताएं कि आपने देवास में ऐसी कोई कमी जो आपको लगता है कि अब सोचना चाहिए उस कमी को दूर करने के लिए? हाँ मतलब रोजगार के लिए होना चाहिए, रोजगार जरूरी है। मतलब हर एक व्यक्ति को कुछ ना कुछ रोजगार मिलना डेफिनेटली कंपलसरी होता है। ठीक है, तो ये हम जनता का मिजाज समझ रहे हैं, उनका मूड भापने की कोशिश भी कर रहे हैं, और चुनाव एक्सप्रेस के जरिए भी तो हम आपको हर हलचल बता ही रहे हैं। ये एक छोटा सा सेगमेंट था ताकि हम आम लोगों के बीच पहुंचे, उनको कैंडिडली उनसे बातचीत करें और जानने की कोशिश करें कि आखिर क्या उनके मन में चल रहा है। विजय अजय तंवर के साथ मैं अपर्णा मौज देवास से आप तक पहुंचा रही हूँ रिपोर्ट।